तो एक्वामैन और नमोर दोनों ही मार्वल और डीसी के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अंडर वाटर और बाहर के इन्वायरमेंट दोनों जगहों पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी एक्वामैन वर्सेस नमोर के बीच में एक फाइट होती है तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? क्या एक्वामैन नमोर को एक फाइट में हरा सकता है या नहीं, या फिर क्या नमोर एक्वामैन से ज़्यादा पावरफुल है? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और यह कंपैरिजन पूरी तरह से मूवीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक्वामैन की पावर्स के बारे में, तो एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है, साथ ही कई सारे पावरफुल पंचेज भी कर सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिससे कि वो कई एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, कई पावरफुल पंचेज को भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। उसके पास हीलिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी पर हुई इंजरीज को नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में जल्दी हील कर सकता है। सुपर स्पीड की वजह से वो अंडर वाटर काफ़ी तेज स्पीड में स्विम कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे खासे हैं, जिससे कि उस पर होने वाले अटैक्स को वो इजीली सेंस कर पाता है। साथ ही उसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी और स्टेमिना भी है। इसके अलावा उसके पास इन्हांस विजन है, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर या फिर डीप सी में काफ़ी डार्कर में भी अच्छे से क्लियरली देख सकता है। साथ ही सुपर एडेप्टेशन की वजह से वो सर्वाइव कर सकता है अर्थ पर भी। उसके पास मरीन टेलीपैथी की एबिलिटीज है, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर रहने वाले क्रीचर से कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें ऑर्डर भी दे सकता है। साथ ही हाइड्रोकाइनेसिस की वजह से वह वाटर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो कई तरह से वेपन्स की तरह भी यूज कर सकता है। मास्टर कॉम्बेटेंट तो है ही, साथ ही वो ट्राइडेंट और स्वॉर्ड को चलाने में मास्टर है। उसके अलावा वो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन है, साथ ही उसके पास गिफ्टेड इंटेलेक्ट लेवल है और वो एक अच्छा स्विमर भी है। इसके अलावा उसके पास एटलन का एक आर्मर है और उसके पास है ट्राइडेंट ऑफ एटलन, जो कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अब एक्वामैन के बाद अगर हम बात करें नेमोर की पावर्स के बारे में, तो नेमोर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि वो अच्छे खासे हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है, कई पावरफुल पंचेज भी कर सकता है। साथ ही उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी है, जिससे कि वो बिना थके काफ़ी देर तक फाइट कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो कई सारे अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है और एक्सप्लोजन में भी सर्वाइव कर सकता है। उसे ज़्यादा कुछ इंजरीज नहीं होती है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर काफ़ी तेज स्पीड में स्विम कर सकता है। साथ ही उसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी और सेंसेस भी है। इसके साथ ही उसके पास रिफ्लेक्सेस भी है। वो हवा में उड़ भी सकता है अपने एंकल्स में लगे विंग्स की मदद से, और उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी है। वो हवा में रहकर भी काफ़ी तेज स्पीड में मूव कर सकता है। इसके अलावा उसके पास हाइड्रोकाइनेसिस है, जिसकी वजह से वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है और वाटर को किसी तरह से वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। लॉन्गेविटी की वजह से उसकी जो एज है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में स्लो ग्रो होती है। इसके अलावा जब तक वो वाटर के कॉन्टेक्ट में रहता है वो नियरली फायर प्रूफ भी है। इसके अलावा उसके पास हीलिंग फैक्टर है, जिससे कि वो अपनी इंजरीज को नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में जल्दी हील कर पाता है। साथ ही उसके पास सुपर हियरिंग जैसे सेंसेस भी है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है और साथ ही वेपन्स को यूज़ करने में मास्टर भी है। वो ज़्यादातर स्वॉर्ड्स और स्पीयर जैसे वेपन्स का यूज़ करता है। अब अगर हम बात करें एक्वामैन वर्सेज नेमोर के कंपैरिजन की, तो एक्वामैन एंड नेमोर दोनों की पावर्स लगभग पूरी तरह से सेम ही है। एक्वामैन हवा में नहीं उड़ सकता है, लेकिन नेमोर वही हवा में उड़ सकता है क्योंकि उसके पास विंग्स है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम एक्वामैन की बात करें, तो एक्वामैन ज़्यादा देर तक पानी के बाहर रह सकता है, क्योंकि हमने मूवीज़ में एक्वामैन को काफ़ी टाइम तक पानी के कांटेक्ट से दूर रहते हुए देखा है, वो भी बिना किसी वीकनेस के। लेकिन वही नेमोर को हमने वकांडा फॉरएवर में जब पानी के कांटेक्ट से ज़्यादा देर तक दूर रहते देखा था, तब उसकी पावर्स वीक होने लगी थी और इसी का यूज़ करके सूरी ने उसे हराया भी था। एक्वामैन के पास ट्राइडेंट ऑफ एटलन है, जो कि उसका मेन वेपन भी है। तो वही नेमोर वाइब्रेनियम का भाला यूज करता है, लेकिन उसका कोई स्पेशल वेपन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला मूवी में। इसके अलावा अगर हम दोनों की वीकनेस की बात करें, तो एक्वामैन की वीकनेस है उसकी लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से अगर एटलियन वेपन से उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं तो वो उसे इंजर्ड कर सकते हैं। साथ ही ब्लैक मैंटा के जो एनर्जी ब्लास्ट थे वो भी एक्वामैन को अच्छा खासा डैमेज दे रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेमोर के वीकनेस की, तो नेमोर को पानी से अगर ज़्यादा देर तक दूर रखा जाए तो वहाँ पर उसकी पावर्स वीक होने लगती हैं और उसे हराना और भी इजी हो जाता है। इसके अलावा एक्सट्रीम हीट भी नेमोर की एक तरह से वीकनेस ही है, जो कि उसकी बॉडी से वाटर लेवल को कम कर देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कम होने लगती है। तो ओवरऑल अगर दोनों के बीच में एक फाइट की बात करें, जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट हो रही है विथ वाटर कॉन्टैक्ट के, तो वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में रहते हुए नेमोर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक्वामैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे को हराने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। एक्वामैन के पास उसका ट्राइडेंट है, तो वही नेमोर के पास वाइब्रेनियम भाला है, लेकिन नेमोर के पास एडवांटेज होगा वहाँ पर हवा में उड़ने का, जो कि एक्वामैन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से नेमोर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर जाए, हवा में उड़े और वहाँ से भी वो एक्वामैन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन एक्वामैन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर यही फाइट पानी के कॉन्टैक्ट से बहुत ही दूर हो रही है
तो वहाँ पर नेमोर के जीतने के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि हमने एक्वामैन को मूवीज़ में कहीं पर भी पानी के कांटेक्ट के बिना कमज़ोर होते नहीं देखा है। लेकिन नेमोर पानी के कांटेक्ट से अगर ज़्यादा देर तक दूर रहता है तो उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, और अगर एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आ जाता है नेमोर तो वहाँ पर तो उसे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एक्वामैन के अगेंस्ट। लेकिन एक्वामैन के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल अगर बात करें तो एक्वामैन की जो एबिलिटीज़ है वो नेमोर के कंपैरिजन में मूवीज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिली है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक्वामैन को हमने जस्टिस लीग और एक्वामैन की सोलो मूवी 2 जगह पर देख लिया है, लेकिन नेमोर को अभी तक हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ही देखा है। मे बी आगे आने वाली मूवीज़ में नेमोर की और भी पावर्स को एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ पर हमें इनका एक प्रॉपर कंपैरिजन करने का मौका मिल सके। लेकिन अभी के जो ये बैटल है इसके अकॉर्डिंग मेरे लिए यहाँ पर एक्वामैन विनर होगा, और इस फाइट में विनर के लिए मेरी चॉइस एक्वामैन है। फिर वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw